तरीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, रिकॉर्ड परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। थार का रेगिस्तान जो है ये मुख्यतः भारत में कहाँ पर है, राजस्थान में। भारत में जो राजस्थान में मरुस्थल है उसे थार कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा लूनी। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यस लूनी थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहते हैं, अगर पूछ लें बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा बुद्ध चरित को कहा जाता है। अभी आपको बताना है बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है। सब इसका आंसर करिएगा, अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष या फिर नागार्जुन। तो सभी इसका आंसर करिए। ए करेक्ट आंसर होगा अश्वघोष। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं अश्वघोष ये किसके दरबार में थे, तो आप लोग याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। चौहान वंश के संस्थापक बताइएगा। गुड इवनिंग सभी को। अभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वासुदेव, सी करेक्ट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, कई बार मैंने आपको बताया गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। विष्णुवर्धन होयसल वंश के शासक थे। अगर पूछ रहे किस वंश से संबंधित थे विष्णुवर्धन, तो आप लोग याद रखिएगा होयसल वंश के शासक थे। बाकी चंद्रदेव इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इन्होंने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। तो चार ऑप्शंस को आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। कृष्णाराज सागर डैम बांध है, आपको बताना है ये कहां पर है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए कृष्णाराज सागर डैम कहां पर है, मैसूर, उदयपुर, कोटा या फिर हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मैसूर में। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कृष्णाराज सागर डैम ये कर्नाटका के मैसूर में है। कहां पर है, कर्नाटका के मैसूर में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जापान का सबसे बड़ा द्वीप बताइए कौन सा है। जापान देश जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। राजधानी टोक्यो है। राजधानी क्या है, टोक्यो है। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर पूछ सकते हैं, करेंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा फुमियो किस्ता वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। एंड अगर पूछा जाए जापान की करेंसी, तो आप लोग याद रखिए येन जापान की मुद्रा है, करेंसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा होन्सू। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है तो होन्सू करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाता सबसे छोटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा भी पूछ सकते हैं, जब बड़ा पूछा जा सकता है छोटा भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है, एंड सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्सू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, किस वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गुलाम वंश। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो गुलाम वंश है इसे मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश के नाम से भी जाना जाता है, मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और अगर पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा लाहौर। वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान में लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य की राजधानी थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए नौटंकी किस राज्य से संबंधित है।
मेघालय, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर तेलंगाना से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, फोक डांस है नौटंकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उस धातु का नाम बताइएगा जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम। सोडियम एक धातु है जिसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भाग 3 में। यह बी करेक्ट आंसर होगा। भाग 3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पार्ट 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। हर्षवर्धन किससे हार गए थे। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, हर्षवर्धन किससे हार गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पुलकेशिन द्वितीय से। गुड इवनिंग, बी करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे। और अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। इसमें हर्षवर्धन हार गए थे, पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए कंबाला बफेलो रेस किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध है। गुड इवनिंग माही, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है कंबाला बफेलो रेस जो है यह किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटका में। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुख्यतः कर्नाटका से संबंधित है कंबाला बफेलो रेस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए किस भारतीय राज्य में निसी जनजाति निवास करती है। आपको उस भारतीय राज्य का नाम बताना है जिसमें निसी जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, मुख्यतः निवास करती है। मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में या फिर मणिपुर में। बी करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है निसी जनजाति। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए प्रभु राम शर्मा किस देश के वर्तमान में सेना प्रमुख हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। आपको बताना है प्रभु राम शर्मा, नाम याद रखिएगा। ये वर्तमान में किस देश के सेना प्रमुख हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नेपाल। यस, भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेपाल के वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है, आर्मी चीफ कौन है, नाम याद रखिएगा प्रभु राम शर्मा। तो नेपाल करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है चीनी का केमिकल नेम क्या होता है। रासायनिक नाम बताइएगा चीनी का। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सुक्रोज। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शुगर का केमिकल नेम होता है सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। गन्ने में पाई जाती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है भारत चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारत चाइना के बीच जो सीमा रेखा है इसे किस नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या फिर कर्क रेखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मैकमोहन रेखा। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत चाइना की मध्य सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। भारत पाकिस्तान की मध्य जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। आप पूछ सकते हैं डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तब आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ के बीच में जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं डूरंड रेखा।
ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, इनको याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत चाइना के मध्य स्थित है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? सब इसका आंसर करिए, बताइए इनमें से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? सब इसका आंसर करिएगा। एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या फिर केटू? सी करेक्ट आंसर होगा कंचनजंगा। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है। ये कहां पर है? भारत में। कहां पर है? भारत में, सिक्किम में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। भारत में पूछा जाता है कंचनजंगा किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा सिक्किम में है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर क्या है? केटू, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है और कंचनजंगा तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इनको आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाते हैं? अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा, गुजरात का शहर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सारंगी, तबला, संतूर या फिर बांसुरी? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। 18 क्वेश्चन नंबर है, 17 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आंसर सभी लोग दीजिएगा। राइट आ रहा आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रसिद्ध संतूर वादक है भारत के पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए विजयनगर के शासकों ने किस भाषाओं को बढ़ावा दिया था, मतलब किन भाषाओं को बढ़ावा दिया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कई बार मैंने आपको बताया है। हरिहर और बुक्का ने 1336 में, कब 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में हम्पी कहां पर है? कर्नाटका में। वर्तमान में अगर पूछ लें हम्पी कहां पर है, तो याद रखिएगा कर्नाटका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत में कहां पर है? ऐरावतेश्वर मंदिर भारत में कहां पर है? तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। मूसी किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी किनारे हैदराबाद बसा है। हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के तट पर बसा है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ये भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है। तो बताइए सभी लोग, मिल्क से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपकेंद्री बल। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अपकेंद्री बल लगता है दुग्ध से क्रीम निकालने में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, पद्मा नाम से जाना जाता है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहा जाता है? तो बी करेक्ट आंसर होगा, प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए। ब्रह्म समाज की स्थापना बताइए किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, कब की थी ये पूछा गया है। अगर पूछा जाता किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
और एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा वेदांता कॉलेज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने की थी 1825 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 2008 में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा 2008 में। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 27 के लिए आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अभी तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। इटली, फ्रांस, जापान या फिर स्पेन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इटली। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इटली ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में अभी तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इटली करेक्ट आंसर होगा इसका। फ्रांस करेक्ट आंसर नहीं होगा, इटली करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य बताइएगा। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य आपको बताना है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या फिर कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा महाराष्ट्र। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। लोधी वंश का अंतिम शासक बताइएगा। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। कई बार मैंने आपको बताया भी है, पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। गुलाम वंश, जैसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी गुलाम वंश की। बाकी लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। अंतिम शासक पूछा गया है, सी करेक्ट आंसर होगा इब्राहिम लोधी। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहलोल लोधी ने तो स्थापना की थी। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। संस्थापक नहीं पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। सभी के आंसर गलत हैं। डी करेक्ट आंसर कैसे होगा? कई बार मैंने आपको बताया है लोधी वंश का अंतिम शासक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इब्राहिम लोधी। यह सी करेक्ट आंसर है। अगर संस्थापक पूछा जाता तब आप लोग याद रखिएगा बहलोल लोधी करेक्ट आंसर होगा। यहां पर संस्थापक नहीं पूछा गया है, गलती नहीं करनी है आपको। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिए संस्थापक पूछा जाए तब आप लोग याद रखिएगा बहलोल लोधी करेक्ट आंसर होगा। अंतिम शासक पूछा जाए इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर होगा। यस सीमा, अब से गुड। और अगर पूछा जाए आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, पूछ सकते हैं, क्योंकि सिकंदर लोधी लोधी वंश का शासक था। इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और ये जो अपनी कविताएं लिखता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। यस शिवांशु, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। उस समय अध्यक्षता किसने की थी? आईएनसी का कराची अधिवेशन 1931 1931 में हुआ था। आपको बताना है अध्यक्षता किसने की थी। तो सभी इसका आंसर करिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्या पूछा गया? चरक और नागार्जुन किसकी दरबार की शोभा थे? कनिष्क करेक्ट आंसर होगा। ये कनिष्क के दरबार में थे चरक नागार्जुन। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु आपको बताना है कहां पर हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा थट्टा में। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान में थट्टा में हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। आप लोग भी जल्दी से आंसर करिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्षचरित
हर चरित्र के लेखक बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाणभट्ट। ये दरबारी कवि थे, हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है, जैसे हर चरित्र के नाम से जाना जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। ऐनु जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ऐनु जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ईरान, जापान, फ्रांस या फिर पाकिस्तान? तो बी करेक्ट आंसर होगा जापान में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। ऐनु जनजाति के निवासी जापान में पाए जाते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइएगा। लंबी नदी आपको बतानी है यूरोप की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वोल्गा। सी करेक्ट आंसर होगा। वोल्गा रिवर जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यह अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 का। बताइए जो भारत है, अपना देश भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तरी और पूर्वी। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। माना दर्रा बताइए भारत में कहां पर है? जो माना दर्रा है भारत में कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तराखंड में। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। भारत की राष्ट्रीय आय का स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। बी करेक्ट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए मलेशिया में जो किंटा घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है? पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कठिन करके। किंटा घाटी कहाँ पर है? तब आप लोग याद रखिएगा मलेशिया में। किंटा घाटी कहाँ पर है? मलेशिया में है। और ये टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए लोकटक लेक कहां पर है? जीडी की परीक्षा में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार क्वेश्चन। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए भारत में कहां पर है लोकटक लेक? बी करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर नंबर होगा 180 डिग्री देशांतर को। यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। भारत में कहां पर है, किस राज्य में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी का आंसर है लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में पूछा जाता है सबसे ऊंचाई पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गुजरात। गुजरात से संबंधित डांडिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44। बताना है नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड की कैपिटल बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एम्स्टर्डम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। पूछ सकते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी, तो आप लोग याद रखिएगा वियना। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ओटावा कनाडा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। कुछ टेक्निकल इशू होगा, अब सही है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बी करेक्ट आंसर होगा खुशवंत सिंह ने लिखा है पुस्तक को। 47 के लिए आंसर करिए। बताइए लिग्नाइट क्या होता है? लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है, कोयला होता है, लिग्नाइट कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। 48 के लिए आंसर करिएगा। निम्न में ऐसे किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? उस शासक का नाम बताइएगा जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो डी करेक्ट आंसर होगा मीर कासिम। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए रेडियो का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था रेडियो का इन्वेंशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मार्कोनी।
या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए हुमायूं नामा किसकी रचना है? हुमायूं नामा के लेखक आपको बताने हैं। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गुलबदन बेगम। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, सभी ने सही उत्तर दिया है। 50 क्वेश्चन ही है आज की क्लास में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।